बजट सत्र शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरना भी शुरू हो रहा है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो बतलाती हैं कि दरअसल संसद से सड़क तक के भीतर क्या कुछ होने वाला है। अन्ना हजारे दिल्ली पहुंच चुके हैं, हवाई अड्डे पर है, वहां से सीधे आएंगे महाराष्ट्र सदन और उसके बाद 12 बजे वो जंतर मंतर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण 11:05 पर जो शुरू होगा उसमें संकेत होगा कि सरकार की आर्थिक नीतियां किस दिशा में जाएंगी, सरकार विकास को लेकर क्या सोच रही है और जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का दिया उस दिशा में सरकार की कैसी पहल होगी। इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होगा जो कि 11:05 का वक्त है, उस समय वो शुरू होगा। तो उसका इंतजार एक तरफ करना होगा और दूसरी तरफ क्या वाकई सड़क का दबाव में कहीं दल आएंगे और संसद के भीतर की चर्चा भी इससे प्रभावित होगी, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि मुद्दा कमोवेश जिस बात को लेकर दोनों तरफ हंगामा मचा हुआ है वो है भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके मद्देनजर माना जा रहा है कि किसानों के हित में नहीं जा रही हैं स्थितियां और इसका विरोध करने के लिए अगर किसान देश भर से जमा हो रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि किसान एक वोटर भी है और किसान इस देश के भीतर कहीं ना कहीं उनके पूरे प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो कि इस अर्थव्यवस्था के समानांतर एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ चलती है जो कि देश के 60-70% लोगों की जीवनचर्या उससे जुड़ी हुई है। पेट भरने की स्थिति में वही आता है और इन सब के बीच एक इकोनॉमी जो पैरेलल इकोनॉमी मानी जाती है कि इस देश में किसान पीढ़ियों से उगा रहा है, तो क्या उसकी जमीन को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। कई मुद्दे हैं इन सब के मद्देनजर, हम इस पे लगातार चर्चा करें, हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद भी हैं। लेकिन आलोक जी, अब जरा हम चाहते हैं कि इस पे एक बेसिक आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण को माना जाता है सरकार का ही वो एक पर्चा होता है, सरकार क्या चाहेगी इस अभिभाषण में? देखिए, सरकार ये दिखाना चाहेगी कि बड़ी प्रगति और विकास के रास्ते पर हम जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा ठीक हुई है इन पिछले 9 महीनों में और आने वाले समय में वो विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्च करने वाले हैं उसमें चाहे प्राथमिकता वो भी किसान की बात जरूर करेंगे, जो मुझे लगता है कृषि पर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की। संसदीय मंत्री जरा पहुंचे हैं पार्लियामेंट हो गया भाई साहब, इसमें सच में रिवर्स होना चाहिए। आप नीचे आना, हम ऊपर अरे आराम से मेरे पास ही रहोगे जब मैं सच में आप लोगों को ऊपर नहीं भेजना चाहता हूँ। अरे भाई, मैं about not only budget but also about parliament. People want development. Development is possible only through economic development. Economic development is possible through investment and proper climate and then ease of doing business and proper legislative measures. That is the responsibility of the government and that is the expectation of the parliament. I hope all political parties will understand the urge of the people and cooperate with the government in proper conduction of the house, discussing and debating and deciding issues. People should not try to make politics out of certain issues which have been done in the larger public interest. I was pained when some friends from the opposition are commenting that ours is an ordinance Raj. We are a democratic party, we are a democratic government. Provision for ordinance is there in the constitution. We have no fancy for ordinances. If I recall, on the very day of signing India as a republic, 3 ordinances were issued in 1950. If I put on record, it may not be palatable to some people. From 1947, August 15th, to 1950 till the day we became republic. In that period, in spite of having massive majority in Rajya Sabha and Lok Sabha, the then government have resorted to 100 ordinances. Even on the very first year of Nehruji's regime, of this adoption of the republic, 21 ordinances were issued. And our left friends, they are criticizing us for forgetting the worst track record of their regime under the United Front.
So please let us not politicalize the issues. Let us go by the content of the ordinance rather than the issue of ordinance. So about the contents, if you have anything in particular, you are welcome to raise it, discuss it, debate it in Parliament, and let the Parliament decide in its collective wisdom. That is my humble appeal to all opposition parties. People want development. People want development, and they have high expectations from this session of the Parliament because it's a first full budget session of this government. I hope that all parties understand this and then cooperate with us. We have no problem in accommodating the viewpoint of any member of the House as far as the discussion is concerned, but all of us should remember there are set rules, set guidelines, set precedents for each and everything, and we should all understand it and cooperate with each other for conducting the House and enhancing its prestige and its dignity. वेंकैया नायडू, विकास देश को चाहिए, जनता विकास चाहती है, विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए देश में वातावरण अच्छा होना चाहिए और इसको राजनीतिक दल समझे। जी आलोक जी, आप अपना जिक्र कर दीजिए। अध्यादेश राज का भी सहयोग से लेकिन इस अभिभाषण में मैसेज ही आ गया कि यही रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा। और दूसरा, जितना आगे हम क्या क्या कर सकती है उनकी सरकार, चूंकि प्रणब मुखर्जी जो बोलेंगे राष्ट्रपति के रूप में, वो सरकार का ही पूरा हिम्मत होगा, इसलिए वो पूरा एम्फेसिस उनके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि ये सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है उस डेवलपमेंट की। लेकिन आप देखिए, एक लाइन में जोड़ूंगा, चूंकि वेंकैया जी ने अभी जो कहा, ये तुलना करना कि उस समय जब आज़ादी मिली थी और उस समय जो मजबूरियां रही होंगी, पूरा संसद स्वरूप उसका जो बन ही रहा था, उस समय की स्थितियां और आज की स्थिति जिस तरह से उस समय जो कुछ हुआ या इमरजेंसी में कुछ हुआ या उसके बाद कुछ हुआ, क्या वो आदर्श मान करके ये सरकार चल रही है? देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि हम सबसे राय उनकी एकोमोडेट करेंगे। सदन में जब कभी इस तरह की राय में होता है, बहुमत जिनके साथ है उसकी राय को इनकार कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है जनता सड़क पर जब आती है और तब ये एक तरह से बाध्य होकर के इन्हें कुछ अमेंडमेंट अब करना पड़ेंगे, वरना सरकार मुझे लगता है इस बजट भाषण में भी वायदे जो बड़े कर रही है वो कैसे पूरा करेगी। गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल जो बड़ी प्राथमिकताएं हैं, उसको बजाय 5 स्टार अस्पतालों की जो बात आपने भी जो जिक्र किया था, मुझे लगता है कि वो एक संकट है। गरीबों के लिए सड़क बने और रेल मार्ग बने, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लगता ये है, और इम्प्रेशन जो परसेप्शन बना हुआ है कि सरकार उनके लिए है, और इसलिए इवन राष्ट्रपति काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं, लेकिन मजबूरी उनकी होगी कि उन्हें ये भाषण पढ़ना होगा जिसमें ये दर्शाया जाएगा कि सब कुछ उनकी जनता के हित में होने वाला है। राजनीति एक लिहाज से रामकृपाल जी परसेप्शन पे भी चलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकसभा के चुनाव में विकास कहते थे, जनता ने हाथों हाथ लिया, और अब वही विकास शब्द लेकर राजनीति शुरू इसलिए हो गई क्योंकि कहीं जनता का मिजाज में एक परसेप्शन बदला होगा। इससे भी इनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रसून जी, देखिए, जनता परसेप्शन पर ही चलती है। ईमानदारी की बात ये बताऊं, क्योंकि सपनों पर ही वो प्रभावित होती है, सपनों में बहती है, उम्मीद उसको जगाती है, और फिर इसी तरह का जब उसको लगता है कि कोई भी एक ऐसा कदम उसके प्रतिकूल जा रहा है, तो फिर वो परसेप्शन, हालांकि हो सकता है कि लॉन्ग रन में, जैसे अगर यही बात हुई कि अस्पताल कहा गया, होटल कहा गया, अगर होटल नहीं होता, 5 स्टार हॉस्पिटल है तो बुराई बात नहीं है, उसको 5 स्टार ही आप कहने के बजाय अगर आप ये कहिए कि जहाँ पे बड़ी से बड़ी चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा भी उपलब्ध हो। आज दिल्ली का एम्स, ऐसे कुछ रोग हैं प्रसून जी जिससे इतने बड़े हिंदुस्तान की आबादी में उसका कहीं कोई दूसरा इलाज नहीं है। सिर्फ आपको, अब आप सोचिए कि गरीब आदमी आकर के दिल्ली में उस सड़कों की दहशत से मर जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं? तो अस्पताल बनवाना, आधुनिकतम अस्पताल बनवाना, मैं समझता हूं कि ये जनता के हित में है। होटल 5 स्टार बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये अगर किया गया है तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का अहंकार झलकता है। और एक बात मैं कहूं, जो आलोक जी कह रहे थे, जब आपके विरोध, आप इतने विरोध के बाद आप सत्ता पाए हैं, तो विरोधी पहले से ही आपसे खफा तो होते ही हैं, पॉलिटिक्स है, आपके खिलाफ लड़ेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अगर कोई बात मनवानी है तो आपको प्यार और मोहब्बत से जाना चाहिए उनके पास। एक आपके अगर अदा में अहंकार होगा तो फिर जनता हमेशा एक चीज़ को बता दूं, एक ही चीज़ को अहंकार नहीं बर्दाश्त करती। और प्रसून जी, आप ही के कार्यक्रम बहुत पहले मैंने एक बार कहा था कि सफलता हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। अहंकार के पैकेट का से अगर आपका मोह हो गया तो बड़ा खतरनाक होता है, किसी के लिए भी हो। और मैंने देखा है, मैंने जेपी मूवमेंट देखा है, उसके बाद से किस तरह का अहंकार आया था।
मैंने वो भी देखा है, खत्म होते भी देखा हुआ है। तो सीधी बात है कि अगर आप व्यापक जनहित में कोई बात कहेंगे तो इस देश की अदालत भी आपका साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 32nd अमेंडमेंट में कहा था कि सिर्फ जीने का अधिकार और संविधान का जो मूल ढांचा है उसको छोड़ करके सरकार जनहित में कोई भी कदम उठा सकती है। लैंडमार्क जजमेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी को उसने मौलिक